अगले दिन सुबह जाओमिंग मिस्टर लू को फ़ोन करती है और कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। उसे लगता है कि आज फिर वो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन घर जाकर उसे पता चलता है कि उसने उसे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बुलाया है ताकि वो सबको प्रूव कर सके कि जिनसी की कंपनी के प्रोडक्ट सही हैं। पहले तो मिस्टर लू थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर बाद में वो उसकी पूरी मदद करता है। हॉस्पिटल में हांटिंग जिन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखता है और खुश होता है कि उसने कितना डेवलपमेंट किया है अपनी स्किल्स में और कॉन्फिडेंस में, और अब वो खुद ही सब संभाल सकती है। जिन सिंह तभी वहां आती है और उसे खाना खिलाती है। उसी समय हांटिंग के दादाजी भी वहां आ जाते हैं और जिन सिंह की तारीफ करते हैं कि उसने अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उससे कहते हैं कि अब वो उन्हें दादाजी बुला सकती है। इसके बाद वो उन दोनों के रिश्ते को मान लेते हैं और उन्हें अपने आशीर्वाद के साथ गिफ्ट भी देते हैं। जैसे ही वो वार्ड से बाहर निकलते हैं, बाहर मिस हान को देखकर कहते हैं कि वो आखिरकार वो भी अपने भाई को देखने आ ही गई, और इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और कहता है कि हांटिंग ने हमेशा उसे बहन की तरह देखा है और वो कभी भी उसके सामने उसकी बुराई नहीं करी, और वो सारे ही एक परिवार हैं, इसलिए उसे पुरानी सारी बातें छोड़ देनी चाहिए और आगे का ध्यान देना चाहिए। अगले दिन जिन सिंह मिस हान के पास जाती है और उससे ग्रीट करती है। इसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आने वाली बोर्ड मीटिंग में हांटिंग के टैलेंट पूल प्रपोजल को सपोर्ट करे। वो आगे कहती है कि उसकी कंपनी भी डोंगयांग मेडिकल के अंडर आती है, ऐसे में प्रॉफिट तो उसको भी मिलेगा, और उसे कहती है कि यूनिटी में सबकी भलाई है। मिस हान मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है और सोचती है कि हांटिंग से अच्छा जिन सिंह को दूसरों को समझना आता है। शाम में जिन सिंह हांटिंग के डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो अगले दिन बोर्ड मीटिंग में जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो जा सकता है, लेकिन उसे उसका बहुत ध्यान रखना होगा। जिन सिंह अगले दिन हांटिंग के लिए सारे इंतजाम करती है। वो उसके लिए व्हील चेयर लाती है, सपोर्टिव गियर लेकर आती है। इसके बाद वो उसे खुद ही कार तक लेकर जाती है और कार भी स्पेशली हांटिंग के लिए लेकर आती है। पहली बार हांटिंग के साथ जिनसिंग भी बोर्ड मीटिंग में आती है। बोर्ड मीटिंग में सभी लोग अपनी बातें रखते हैं हांटिंग के टैलेंट प्रपोजल को, और ज़्यादा मेंबर्स इसे मानना नहीं चाहते। वो ये भी कहते हैं कि इस प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन अगर रिटर्न या प्रॉफिट उतना नहीं मिला तो कंपनी का नुकसान होगा। जिनसिंग आगे आती है और अपना प्लान सबको समझाती है, लेकिन फिर मेंबर्स कहते हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब हांटिंग देखता है कि उसका प्लान रिजेक्ट होने वाला है, तब वो मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करता है और सबको समझाता है कि जिनसिंह का प्लान बिल्कुल सही है। लेकिन जल्द ही हांटिंग थोड़ा लड़खड़ाने लगता है और ये मिस हान देख लेती है, और वो तभी अपना सपोर्ट हांटिंग को देती है। इसके बाद बाकी बोर्ड मेंबर्स भी हांटिंग के प्रोजेक्ट के लिए वोट करते हैं और उसका प्रपोजल मान लेते हैं। ये पहली बार था जब मिस हान ने सच में हांटिंग का प्लान समझा और उसके नज़रिए से प्लान को देखा। उसके सपोर्ट को देखकर बाकी बोर्ड मेंबर्स भी हैरान हो जाते हैं, और कुछ मेंबर्स तो मीटिंग के बाद उससे कहते हैं कि उसने हांटिंग का सपोर्ट क्यों किया। मिस हान को दादाजी की बातें याद आती हैं और वो कहती है कि आखिरकार वो एक ही परिवार है, ऐसे में उसे अपने भाई को सपोर्ट तो करना ही था, इसमें अजीब क्या है। और इसके बाद वो कहती है कि आगे से वो बिना बात के हांटिंग को परेशान ना करें, नहीं तो उन्हें जल्दी रिटायर होना पड़ेगा। हांटिंग अभी भी हॉस्पिटल में आराम कर रहा है और जिन सिंह उसके लिए रोज स्पेशल सूप बनाती है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। मिस्टर चेंग और मिस चेंग अब साथ में काम कर रहे हैं और उनके साथ आने से उनकी कंपनी का काफी डेवलपमेंट हुआ है। इससे डोंगयाक मेडिकल को एक कंपटीशन मिलता है। हांटिंग इससे बाहर आने का तरीका सोचता है। अब हांटिंग का टैलेंट पूल का आइडिया काफी अच्छे से जम चुका है और अब वो एक बड़ा कदम उठाने को तैयार है। हांटिंग अपना प्लान अपने दादाजी को बताता है और उसका प्लान समझने के बाद उसके दादाजी उससे खुश हो जाते हैं और उसे आगे के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। हांटिंग हमेशा ही सोचता था कि एक बहुत ही रेयर और मुश्किल स्ट्रेटजी के बारे में जिससे वो इस कंपटीशन में आगे निकल सके, और दादाजी से मंजूरी मिलने के बाद हांटिंग अपना प्लान आगे बढ़ाता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको बताता है कि अब उसकी कंपनी हार्ड बिल्ड टैलेंट पूल लॉन्च करने जा रही है। इससे ज़्यादा लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ टाइम से मिलेंगी और डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने फ्यूचर के लिए। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मिस्टर चेंग सोचता है कि उसने पहले हांटिंग को कमजोर समझा था, लेकिन वो उससे बहुत आगे है और वो उससे कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वो मिस्टर चेंग को समझाता है कि उन्होंने भले ही किसी भी तरीके से डोंगयांग मेडिकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो या अपने कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी हो, लेकिन हांटिंग कभी भी उनके रास्ते में नहीं आया, और अब उसने जो कदम उठाया है इसके आगे वो भी कुछ नहीं है। इसलिए अब उन्हें बस अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए और हांटिंग को अकेला छोड़ देना चाहिए। हांटिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डोंगयांग मेडिकल के स्टॉक प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं
और सारे बोर्ड मेंबर्स भी हांटिंग की काबिलियत को समझ जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स और प्रोफेशनल लोग अब डोंगयांग मेडिकल के साथ काम करना चाहते हैं। जिनसिंग खुश होकर कहती है कि अब जैसा वो चाहते थे वैसा ही होगा, और कहती है कि उनकी कंपनीज भी अच्छे से डेवलप कर रही है और ये उनकी वजह से हो रहा है। हांटिंग कहता है ये बस उनकी कंपनीज की नहीं बल्कि उनकी वजह से भी हो रहा है। इसके बाद सू की फेयरवेल पार्टी होती है क्योंकि वो 3 साल के लिए जर्मनी जा रहा है आगे की स्टडी करने के लिए। पार्टी में जाओमिंग, मिस्टर लू, लिली और जिनसिंग होती हैं। सभी लोग सू को आगे के लिए गुड लक कहते हैं, लेकिन पूरी पार्टी में सू बस लिली को ही देखता है और ये बात लिली को पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसे पता है कि सू उसे पसंद करता है और अगर वो बोलेगी तो वो रुक जाएगा, लेकिन वो सोचती है कि अगर उसने उसे रोक लिया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा और उसका फ्यूचर ही रुकेगा, क्योंकि इसके बाद वो आर&डी डिपार्टमेंट का हेड बन जाएगा, जो उसके लिए अच्छी बात है। इसलिए वो सू से कुछ नहीं कहती और उसे आगे के लिए गुड लक बोलती है। एयरपोर्ट पर सू उदास बैठा होता है और जैसे ही बोर्डिंग की अनाउंसमेंट होती है वो उदास होते हुए उठता है, लेकिन तभी उसे लिली की आवाज़ आती है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दोनों ही समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सू जर्मनी चला जाता है और लिली उसका इंतजार करती है। हांटिंग जिनसिंग से शादी की तैयारी करता है और इसके लिए उसके घर जाने की बात करता है। वो बार बार अलग अलग सूट पहनकर दिखता है और जिनसिंग उसे देखकर हंसती है कि वो उसके मम्मी पापा को मनाने की कैसे कोशिश कर रहा है। हांटिंग सभी तैयारी बहुत ही अच्छे से करता है और जिनसिंग के साथ उसके घर जाता है। जिनसिंग के पापा जानकर उसके लिए बहुत चटपटा खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी हांटिंग बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप खाता है। जिनसिंग के पापा उससे कहते हैं कि वो अच्छे से सोच ले कि वो शादी जिनसिंग से ही करना चाहता है, क्योंकि अगर वो साथ में खाना नहीं खा सकते ऐसे में पूरी जिंदगी साथ कैसे रहेंगे। हांटिंग पहले तो उनसे माफी मांगता है उनके पहले के ब्रेकअप के लिए और कहता है कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि वे मैच्योर नहीं थे और अब इतना कुछ सहने और देखने के बाद वो काफी मैच्योर हो चुके हैं और उन्हें समझ आ गया है कि उन्हें आगे की जिंदगी कैसे साथ में रहना है और अब आगे अच्छे से साथ में रहेंगे। डिनर के बाद सभी लोग साथ में फैमिली फोटो लेते हैं जो जिनसिंग की टू डू लिस्ट में होता है। जर्मनी जाने के बाद सू को लिली की याद आती है और वो उसे वीडियो कॉल करता है। इसके बाद से जब भी दोनों को एक दूसरे की याद आती तब वो एक दूसरे को वीडियो कॉल कर लेते, जिससे पता चलता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और अब साथ भी हैं। कंपनी भी लिली को जर्मनी भेज देती है इंस्पेक्शन के लिए ताकि उन दोनों को साथ में थोड़ा समय मिल पाए। हांटिंग जिनसिंग को प्रपोज करता है और उसे डायमंड रिंग देता है और जिनसिंग खुशी से उसके प्रपोजल को मान लेती है। इसके बाद दोनों याद करते हैं कि कैसे वो इतने मुश्किलों के बाद साथ आए और अब से हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो से और उसके बाद अपनी वेडिंग फोटोज लेते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी शादी की अनाउंसमेंट करते हैं और साथ में वो साथ सारी चीजें करते हैं जो कपल्स करते हैं। वो हनीमून के लिए जर्मनी जाते हैं, वहां भी अपनी शादी की फोटोज लेते हैं और याद करते हैं कि यहाँ वो पहली बार साथ आए थे और एक दूसरे से वादा करते हैं कि आगे भी वो एक दूसरे को ऐसे ही खुश रखेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी एज ब्यूटीफुल एस यू की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये वेब सीरीज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।